नमस्कार। आज हम भारत की स्पिरिट्स इंडस्ट्री की एक ऐसी कहानी जानेंगे जो शायद लोगों की सोच बदल दे। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि मेड इन इंडिया का मतलब अब क्या हो सकता है। चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचकर देखिए, क्या एक भारतीय विस्की की बोतल की कीमत $6,000 हो सकती है? अब ये सवाल सिर्फ विस्की के बारे में नहीं है, ये तो मेड इन इंडिया की पूरी इमेज को ही चुनौती देता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकती है। एक भारतीय सिंगल मॉल्ट विस्की की कीमत ठीक इतनी ही है। और ये कामयाबी किसी विदेशी ब्रांड की नहीं, बल्कि भारत की अपनी कंपनी रैडिको खेतान की है। तो सवाल ये है कि ये कंपनी यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, 1943 में एक छोटी सी डिस्टिलरी से शुरुआत हुई थी, जो सिर्फ बल्क अल्कोहल बनाती थी। और आज ये 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और इसके प्रीमियम ब्रांड्स 1 लाख से ज़्यादा स्टोर्स में मिलते हैं। ये जो बदलाव है ना, यही इनकी कहानी का असली सार है। तो इस कमाल के बदलाव के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? ये सब कुछ एक शब्द में सिमट जाता है, प्रीमियमाइजेशन। मतलब मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना। देखिए, रैडिको की कमाई का राज ज्यादा बेचने में नहीं, बल्कि महंगा बेचने में है। उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 70% हिस्सा प्रीमियम ड्रिंक से आता है, ना कि सस्ती शराब से। तो साफ है, उनकी सफलता का मंत्र वॉल्यूम नहीं, बल्कि वैल्यू है। और इस स्ट्रैटेजी की सफलता का एक बेहतरीन उदाहरण है मैजिक मोमेंट्स वोडका। ये अकेला ब्रांड सालाना 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री करता है। ये साफ दिखाता है कि भारतीय बाजार बदल रहा है। अब लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं, और रैडिको इसी बदलाव का फायदा उठा रहा है। तो ये प्रीमियम पहचान आई कहां से? रैडिको की सबसे बड़ी ताकत है उनका इन हाउस फोकस। मतलब उन्होंने बने बनाए ब्रांड्स नहीं खरीदे, बल्कि उन्हें स्क्रैच से, बिल्कुल जमीन से खुद तैयार किया है। उन्होंने रामपुर सिंगल मॉल्ट और जैसलमेर क्राफ्ट जिन जैसे ब्रांड्स के साथ भारतीय विरासत को ग्लोबल लग्जरी में बदल दिया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये ब्रांड जीरो से खुद बनाए गए हैं, किसी विदेशी कंपनी से खरीदे नहीं गए। और यही चीज उन्हें एक अनोखी पहचान देती है। इसके अलावा सीतापुर में उनका जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो कंपनी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन की ताकत देता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कच्चे माल से लेकर फाइनल बॉटल तक ज्यादातर कंट्रोल कंपनी के अपने हाथ में ही रहता है, जिससे होता यह है कि क्वालिटी और सप्लाई चेन दोनों स्थिर रहती हैं। लेकिन देखिए, बिजनेस में सिर्फ अच्छी खबरें तो होती नहीं हैं, कुछ जोखिम भी हैं। पर रैडिको की जो वित्तीय स्थिति है, वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए काफी मजबूत दिखती है। रैडिको का सबसे बड़ा जोखिम है राज्य स्तरीय नियम। भारत में हर राज्य के अपने शराब कानून और टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं। एक भी पॉलिसी बदलने से बिक्री और मार्जिन दोनों पर असर पड़ सकता है। दूसरा जोखिम है इनपुट कॉस्ट का, मतलब अनाज और कांच की बोतलें जैसी चीजों की कीमतों का बढ़ना। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन हाउस ब्रांड्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसी ताकतें इन जोखिमों को काफी हद तक संतुलित करती हैं। और इन जोखिमों के बावजूद नतीजे देखिए, शानदार हैं। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। उनकी वित्तीय मजबूती का एक और बड़ा संकेत है उनका घटता हुआ कर्ज। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.23 है, जिसका मतलब है कि उन पर कर्ज का बोझ न के बराबर है। और मैनेजमेंट का लक्ष्य तो इससे भी बड़ा है, वित्त वर्ष 2026 तक कंपनी को लगभग कर्ज मुक्त बनाना। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ आज की कमाई पर नहीं, बल्कि लंबी अवधि की स्थिरता पर भी फोकस कर रही है। तो आगे का रास्ता क्या है? चलिए कंपनी के अगले 3 साल के विजन पर एक नजर डालते हैं। मैनेजमेंट का विजन बहुत सरल और शक्तिशाली है, प्रीमियमाइजेशन और एक्सपोर्ट। अगले 3 सालों में कंपनी चाहती है कि उनका 55% वॉल्यूम प्रीमियम कैटेगरी से आए। द कोहिनूर रिजर्व जैसे नए लॉन्च इसी रणनीति का हिस्सा हैं, ताकि भारतीय स्पिरिट्स दुनिया भर के बार्स और शेल्फ्स तक पहुंच सके। तो आखिर में रैडिको खेतान को एक ब्रिज, एक पुल की तरह देखा जा सकता है। एक तरफ है भारत का मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस, और दूसरी तरफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड। और जैसे जैसे भारतीय उपभोक्ता भी क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं, रैडिको इस ब्रिज पर सबसे आगे खड़ा नजर आता है। अब सवाल बस ये है कि क्या ये ब्रिज भारत को दुनिया के लग्जरी बाजार का एक नया केंद्र बना पाएगा?